अच्छा बच्चों, अब इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो अपने इफ़ एल्स ब्लॉक्स हैं, या उसको हम इफ़ एल्स ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम इफ़ देन ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो इफ़ देन ब्लॉक है, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, और अब हम ज़रा थोड़ा सा और कंडीशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके केस में हमने एक दफ़ा अपनी डाइवर वाली एग्जांपल जो थी वो देखी थी। तो अब हम उसको जो है दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए हम अपना स्प्राइट ख़त्म कर लेते हैं। हम अपना बैकड्रॉप जो है, जो हमने अंडरग्राउंड वाटर का पहले से चूज़ किया था, वही चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से ये अंडर वाटर 1 चूज़ कर लेते हैं हम, और अभी हम जो अपना डाइवर है वो चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से ये डाइवर 1। अब इसके केस में जो है वो हम कहते हैं कि अब इसने जो है डाइवर ने चेक करना है कि क्या वो ये वाली स्टार फिश जो है इसको टच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब के केस में सबसे पहले तो हम बाकी सारा काम करते हैं, जिसके अंदर हम अपने डाइवर को मूव करते हैं। और मूव अब हम इसको किस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम कोई एरो की प्रेस करें तो तब हमारा डाइवर जो है वो मूव हो रहा हो। तो उसके केस में हमने जो था प्रीवियसली जो देखा था, उसके अंदर हम यहाँ पे अपने पास इवेंट के अंदर जाते थे और हम कहते थे कि जब कोई की प्रेस हो तब ये वाला काम हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट अपनी कंडीशंस को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे इफ़ देन ब्लॉक्स भी आ गए हुए हैं। तो अब हम अपने डाइवर की मूवमेंट जो है वो अपने पास इफ़ देन ब्लॉक्स के साथ कंट्रोल करते हैं। और अभी हम कहते हैं कि डाइवर क्या करे, अगर हमारे पास लेट्स से लेफ्ट एरो की प्रेस होगी तो क्या करेगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन है लेफ्ट एरो की के प्रेस होने की। तो हम जो है उसी तरह अपने पास सेंसिंग में जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास की प्रेस्ड का ये हमारे पास हेक्सागोन की शेप में कंडीशन आ रही है। और ये जब हमने यहाँ पे इफ़ के अंदर फिट की, तो इसका मतलब ये है कि अब हम कह रहे हैं अगर कोई की प्रेस हो। तो इसके केस में हम लेट से कहते हैं कि अगर डाउन की एरो की प्रेस हो, तो हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो डाइवर है इसको लेट से हम नीचे मूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे जो हमारे पास है चेंज y, और यहाँ पे ये चेंज x और ये चेंज y। तो अभी हम इसका y जो है वो चेंज कर देना चाहते हैं +10 से। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास नीचे को मूव कर जाए। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि इसको हम उसी तरह ये करते हैं कि अपने पास फॉरएवर लूप के अंदर लगा लेते हैं, और साथ ही हम जो है वो इवेंट ऐड कर देते हैं जब आपके पास फ्लैग क्लिक्ड हो। तो अगर डाउन एरो की प्रेस होगी तो हम y में +10 कर देंगे। तो अभी हमने प्रेस किया, मैंने डाउन एरो की प्रेस की, तो y में उसने जब 10 ऐड किया तो वो हमारे पास ऊपर को लेके जा रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो लेकिन हम डाउन एरो की पे नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि चेंज बाय -10। ज़बरदस्त हो गया। अब देखते हैं, अब जब मैं डाउन एरो की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा जो है डाइवर वो नीचे को मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे अपनी 4 कंडीशंस लगा सकते हैं, जिसके अंदर अगर हमारा जो है अब हम ये काम भी कर सकते हैं कि मैं दोबारा से इफ़ ब्लॉक लेके आऊँ, मैं दोबारा से चेंज का ये ब्लॉक लेके आऊँ। उसकी जगह पे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डुप्लिकेट करती हूँ, तो मेरे पास सेम इसी तरह का एक और ब्लॉक आ जाता है। लेकिन अब मैं इस ब्लॉक को डाउन के लिए नहीं चूज़ करना चाहती, अब मैं इसको अप एरो के लिए चूज़ करना चाहती हूँ। तो अप के लिए हमने देखा था कि हमें +10 करना पड़ेगा, तो इन दोनों ब्लॉक्स को हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर डाउन एरो की प्रेस होगी तो तब क्या होगा, तब -10 वैल्यू चेंज करेगा y की, और अगर अप एरो की प्रेस होगी तो वो y की +10 वैल्यू चेंज करेगा। इसी तरह हम इस कोड को अपने पास दोबारा डुप्लिकेट कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे 2 ब्लॉक्स जो हैं वो और आ गए, लेकिन अब हम इसको करना चाहते हैं अपने पास लेफ़्ट और राइट के लिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास राइट एरो की प्रेस हुई है, तो अब इसके केस में मैं y में नहीं चेंज करना चाहती, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। और मोशन में जाके हम यहाँ पे चेंज x बाय 10 कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब राइट एरो की प्रेस होगी तो वो x में +10 कर देगा। इसी तरह हम यहाँ पे जो है
इसमें चेंज x बाय -10 कर देते हैं कि जब वो आपके पास कौन सी एरो की प्रेस हो, आपके पास लेफ्ट एरो की प्रेस हो, तो तब के केस में आप इसको -10 कर दें। तो अब हमने क्या करना है, ये 4 हमने अब अपने पास इफ ब्लॉक्स लगा दिए। एक ब्लॉक जिसमें हमने डाउन के लिए कंडीशन लगाई, एक में अप के लिए, एक में राइट के लिए और एक में लेफ्ट के लिए। और हर किसी में हमने कहा अगर डाउन हो तो y में -10 कर दे, अगर अप हो तो y में +10 कर दे, अगर राइट हो तो x के अंदर +10 कर दे, अगर लेफ्ट हो तो x के अंदर -10 कर दे। और ये चारों इफ जो हैं वो हमने अपने पास फॉर एवर ब्लॉक के अंदर लगा लिए। और अब हम इसको जो है यहाँ पे व्हेन एरो की प्रेस्ड को चेक करते हैं। तो जब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा डाइवर पीछे जा रहा है, अगर मैं राइट एरो की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा डाइवर आगे जा रहा है, अगर मैं अप एरो की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा डाइवर ऊपर जा रहा है, और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा डाइवर नीचे आ रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और ये देखें कि ये कंपैरेटिवली हमारे पास ज़्यादा स्मूथ मोशन भी हो गई है इसकी। अब हम कहते हैं कि जब हमारा ये वाला जो है डाइवर, ये इसको स्टारफिश को लेट से यहाँ पे टच करे, तो हम तब जो है वो कोई मैसेज लेट से डिस्प्ले करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि ये डाइवर कहे कि आई फाउंड अ स्टारफिश। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये काम तो हमने किया है सिर्फ मूवमेंट के लिए, तो इसके लिए हम उसी तरह अपने पास ऐड कमेंट कर लेते हैं जिसको हम कह देते हैं लेट्स से डाइवर मूवमेंट, कि ये हमारे डाइवर की मूवमेंट है। तो अब इसके अंदर हम फर्दर क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डाइवर है वो डिटेक्ट करे कि क्या उसने ये वाली स्टारफिश जो है वो चेक की है कि नहीं की। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम सेंसिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक और जो है हेक्सागोन की शेप है जिसमें वो कह रहा है टचिंग कलर और कौन सा कलर। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ये वाला कलर इस कलर के मुताबिक सेट कर दें तो जब भी हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि जब भी डाइवर जो है वो इस कलर को टच कर रहा होगा, तो फिर हम कुछ कहना चाहते हैं और हम क्या कहना चाहते हैं कि इसको स्टारफिश मिल गई है। इसका मतलब है एक और कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब डाइवर हमारा जो है वो स्टारफिश को टच करेगा। तो इसका मतलब है पहले हम कंट्रोल में जाते हैं, हम अपने पास एक और इफ़ देन ब्लॉक को लेके आते हैं और अब हम सेंसिंग के अंदर जाके अपने पास टचिंग कलर के ब्लॉक को लाके यहाँ पे सेट करते हैं। और अब हम कहते हैं कि अगर हमारा जो है वो ये वाला कलर टच हो रहा हो तो उस केस में हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि तब के केस में हम ये चाहते हैं कि वो हमारे पास कुछ बोले। अब हमें पता है बोलने का जो है वो उसके पास लुक्स के अंदर आता है, हम उसको कहते हैं कि आप ये कहो से, अब हम हेलो नहीं कहना चाहते तो हम इसकी इनपुट को चेंज करके कह देते हैं लेट्स से आई फाउंड अ स्टारफिश। ठीक है, तो या यहाँ पे हम स्पेस भी दे देते हैं कि इसको जो है एक स्टारफिश मिल गई है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा कलर इसने टच किया है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैं इसके ऊपर जब लेके जाती हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, मेरे पास जो है यहाँ पे कलर पैलेट आ गया है कि मैं यहाँ से अपने पास पिंक कलर जो है वो चूज़ कर सकती हूँ। अब ये देखें कि यहाँ से चूज़ करना और फिर उसका लाइटिश शेड चूज़ करना, एग्जैक्टली उससे मैच करना जो है वो हमारे पास कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी क्या है कि उसने यहाँ पे हमें जो है वो एक इसको कहते हैं कि ये ड्रॉपर का इफेक्ट उसने दिया हुआ है कि जब हम इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वो हमें कहता है कि ये जो आपके पास स्टेज है इसमें से आप जो है वो जौन सा भी कलर चूज़ करोगे वो आपके पास जो है आ जाएगा। तो अब के केस में मैं क्या करती हूँ कि मैं चूँकि ये स्टारफिश का कलर डिटेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसके ऊपर अपना जो है ये आई ड्रॉपर लेके गई हूँ। और जब मैंने इसको जो है यहाँ पे देखें कि एक किस्म का मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया है और ये बता रहा है कि जहाँ पे आपका सेंटर है वो उस कलर को पिक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ तो ये डाइवर का कलर पर्पल डिटेक्ट कर रहा है, अगर मैं इधर लेके आती हूँ तो ये मेरे पास स्टारफिश का पिंक कलर डिटेक्ट कर रहा है। तो हमने कहा कि अगर वो ये वाला कलर जो है उसको टच कर रहा हो तो डाइवर को ये कहना है कि आई फाउंड अ स्टारफिश। तो अब के केस में हम क्या करेंगे,
हम अपने पास ये वाले जो इफ़ ब्लॉक्स हैं इसको यहाँ पे अपने फॉरएवर लूप के अंदर ही लगा देंगे। तो अब के केस में क्या होगा कि ये हमारे पास जो है मूवमेंट के लिए काम हो रहा है, और उसके नीचे ही हमने कहा कि वो मूव करने के बाद देखे कि अगर उसका जो है वो कलर इस कलर को टच हो रहा है तो वो कह दे कि स्टार फिश फॉर 2 सेकंड्स। तो अब हम इसको जो है वो दोबारा रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड उसी तरह चल रहा है जिस तरह हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हम गए तो ये देखें कि जैसे ही आपका ये वाला पर्पलिश जो है वो टच किया इस कलर को, तो साथ ही उसने कह दिया आई फाउंड अ स्टारफिश। अब सिर्फ इसके अंदर इशू ये है कि आपके पास जो है यहाँ पे पिंक कलर और भी जगहों पे है। तो अब पिंक कलर जो है आपके पास यहाँ पे हम थोड़ा सा, क्योंकि 2 सेकंड के लिए कह रहा है तो जब तक टच करता रहेगा तब तक वो कहता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मूवमेंट हमारी जो है वो अब रुक गई हुई है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको चेंज करके 2 सेकेंड्स की जगह पे सिर्फ हम ये वाला ब्लॉक लगा देते हैं जो कहे आई फाउंड अ स्टारफिश। तो अब के केस में वो वेट नहीं करेगा, इसलिए हमारी मूवमेंट जो है वो साथ साथ होती रहेगी। लेकिन मसला क्या है, इसके केस में वो जो है ऑल टाइम आपका ये कहता जा रहा है। तो अब के केस में हम यहाँ पे प्ले करते हैं और ये देखें कि अब सेम कलर है आपके पास इसका भी और आपकी स्टारफिश का भी, इसलिए उसने यहाँ पे भी जाके कह दिया आई फाउंड अ स्टारफिश। और जब वो आपके पास यहाँ पे नीचे आएगा और उसको ये वाला कलर जो है ये डिफरेंट कलर है, इसलिए उस केस में उसने नहीं कहा, इस केस में उसने दोबारा से कह दिया है कि उसको स्टारफिश मिल गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो असल में आपकी स्टारफिश को नहीं डिटेक्ट कर रहा, वो असल में आपके कलर को डिटेक्ट कर रहा है कि अगर उसको ये वाला पिंकिश कलर मिलेगा तो तब के केस में वो ये कह देगा आई फाउंड अ स्टारफिश। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम जो है वो पैकमैन के लिए अपना ये काम कर सकते हैं कि हमारा पैकमैन जब भी जो है वो वॉल्स को टच करें और वॉल्स का सारों का हमने सेम कलर रखा हुआ था, तो तब के केस में हम अपनी पैकमैन की मूवमेंट को रोक दें। ठीक है, तो अब हम ये वाला काम अपने पास इफ़ ब्लॉक के साथ कर सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन अकर हो। कंडीशन क्या है कि हमारा जो है वो लेट्स से पैकमैन वॉल को टच कर रहा है, तो फिर हम क्या काम करना चाहते हैं। तो ज़बरदस्त हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर सिर्फ आपके पास इशू ये है कि देखें कि जब आपने यहाँ पे अपने पास कहा कि व्हेन फ्लैग क्लिक, तो फॉरएवर के अंदर आपके पास जो है ये मूवमेंट की भी और उसके साथ साथ आपके पास एक और कंडीशन लगी हुई है जो कि डिटेक्ट कर रही है कलर को। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए कोड को ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमने देखा है कि इस तरह हम अपने पास मल्टीपल जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी के केस में आप यहाँ पे दोबारा से इवेंट ऐड करके यहाँ पे दोबारा से फॉरएवर लूप लगा के और ये जो आपके पास स्टारफिश डिटेक्शन का कोड था उसको आपने सेपरेट आउट कर लिया और आपकी डाइवर मूवमेंट का जो था वो कोड आपने सेपरेट आउट कर लिया। तो इसको जो है वो आप ऐड कमेंट करके कर सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो आपके पास है ये लेट्स से है डिटेक्ट स्टारफिश का कोड। तो अब जो है आपके पास इस तरह आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर आप सारा कोड इकट्ठा एक जगह पे लिख देंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी बाद में समझने के लिए कि ये क्या काम कर रहा है। तो अभी के केस में हमने क्या किया, डाइवर मूवमेंट का कोड जो है वो सेपरेट आउट किया और जो आपके पास स्टारफिश डिटेक्शन का कोड है वो हमने सेपरेट आउट किया। और एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं तो आपके पास जो है वो आउटपुट बिल्कुल सेम है, उसके अंदर फ़र्क नहीं है आपके पास। सिर्फ ये है आपके पास कि अब हमने अपना कोड जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज्ड कर लिया है। तो अब ज़रा थोड़े से हमारा जो कोड है वो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए जो है वो आपने जैसे ही अपने पास कोई भी प्रैक्टिस के लिए काम करना है तो उसको साथ साथ अपने पास जो है वो सेव करते जाएं। तो अब हमने पैकमैन की लास्ट अपने पास सेव किए थे, तो यहाँ पे हम जो है वो अपने पास नया फ़ोल्डर जो है वो बना लेते हैं, उसी तरह न्यू फ़ोल्डर। और यहाँ पे हम अपने पास जो है वो ये लेक्चर हमारा है 31,
तो हम लेक्चर 31 के अंदर जाके हम क्या देते हैं, लेट्स से स्टारफिश डिटेक्शन बाय कलर, कि हम कलर की बेस पे स्टारफिश को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हमने सेव कर लिया। अपनी अब जो जितनी भी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको सेव करते रहें, जितना आपने कोड लिखा हुआ है उसको सेव करते रहें और साथ साथ उनको जो है वो कमेंट आउट करते जाएं, ताकि आपके लिए बाद में उसको समझना जो है वो ईजी हो।